आदरणीय रेगर बंधुओं, सादर नमस्कार, जय भीम। हमारे देश में दलित समाज के रेगर समाज को उच्च जाति के लोग प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उनके मुकदमे दर्ज ही नहीं होते, उन्हें न्याय नहीं मिलता। इसी श्रृंखला में एक रेगर समाज का बेटा ओम प्रकाश रेगर, जो रूपनगढ़ तहसील अजमेर में रहता है, उसके माता पिता को गुर्जर समाज और ठाकुर समाज के लोगों ने खेत के अंदर अपमानित किया, मारपीट की। और जब उस बेटे को न्याय नहीं मिला और अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और पूरी गवर्निंग बॉडी, किसी के ऊपर भी उस ओम प्रकाश रेगर सिंगारिया गोद के बेटे ने विश्वास नहीं किया और उसके ऊपर बड़ी जाति के लोगों ने उसकी शिकायत को तो संज्ञान में ना लेकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और उस ओम प्रकाश रेगर सिंगारिया के ऊपर चोरी का मुकदमा लगा दिया रूपनगढ़ तहसील में। वो बेटा समाज का प्रताड़ित हुआ और जब वो आत्महत्या करने के लिए चला और उसने अपना आखिरी पत्र लिखा समाज को, सरकार को, पूरे विश्व के किसी रेगर पर विश्वास नहीं हुआ। वो जानता नहीं था एक यूपी का व्यक्ति जो चमार जाति से संबंध रखता है, उस पत्र के अंदर यह लिखा कि मेरी अग्नि को फला फला आदमी अग्नि देगा चिता। और जब समाज के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ, शेखर सिंह रसोया भी वहां पहुंचा, जो नीम के थाने के बागुली गांव का रहने वाला है। पैतृक गांव बागुली, नीम का थाना, बड़ा गांव गैरोलिया परिवार का भांजाऊ में, और नवलगढ़ के झाबरजी जग्गरवाल के घर में मेरा रिश्ता हुआ। वो व्यक्ति जो हाल में दिल्ली में रहता है, वो वहां गया और बड़ा दुख हो रहा था जब एक भी रेगर समाज के व्यक्ति पर ओम प्रकाश रेगर ने विश्वास नहीं किया और उस चिता को अग्नि देते समय मुझे क्रोध आ रहा था। तो जब यूपी का चमार का बेटा उसकी अग्नि को, चिता में अग्नि दे रहा था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे भी इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। और अब चतर सिंह रसोया आएगा, ये चतर सिंह रसोया आया और उस चिता में अग्नि देने में सहयोग करने का काम किया। क्या यही रेगर, अखिल भारतीय रेगर समाज की महासभा का यही कार्य है? और उसके पश्चात 3 साल लगभग मुकदमे चले और वो लोग जो ठाकुर और गुर्जर जाति के लोग हैं वो सब बरी हो गए और रेगर महासभा के किसी पदाधिकारी ने उस परिवार की सूझ नहीं ली। वह परिवार जो ओम प्रकाश रेगर की माता है, आज भी सुबह 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे मजदूरी करने के लिए जाती है। ऐसे लोगों को क्या अखिल भारतीय रेगर महासभा, अगर महासभा के फंड से और यदि रेगर महासभा के लाखों सदस्य होते, अगर वो लाखों सदस्य 1 रुपया भी मैसेज जाने पर उसकी मदद करता तो लखपति बन जाते हो। ये लोग महासभा को ताकत में देने का काम ही नहीं करा इन्होंने और समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और आने वाले चुनाव के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा कि क्या पदों का ग्रहण करने के बाद क्या पगड़ी और साफा ही पहनने का काम करें या समाज के दुख सुख में उनकी सूद लेने का काम करें। मेरे आदरणीय रेगर समाज के बंधुओं, मातृशक्ति इस बात की जांच करें, उसके बाद देखें कि हमें चुनाव किस किस व्यक्ति को हमें आशीर्वाद देना है, जो आपकी समाज के दुख सुख में रहेगा,
आपकी समाज के विकास की बात करेगा, आपके समाज के बेरोजगारी की बात करेगा, हमारी विधवा बहनों के विचार करेगा, चिंता करेगा, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने मदद करनी है, जिससे समाज आगे बढ़े और प्रताड़ित लोगों को न्याय मिल सके। जय भीम, जय रेगन समाज, जय भारत।